बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी निकाल लें, किसी एक शख्स से पूछ लें, कोई ये वर्ड यूज करता है जो सीमा वर्ड यूज करी है। सीमा ने कहा मुझे पाकिस्तान ना भेजिएगा वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त अशुभ घड़ियां हैं ये असल में बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं और मुझे इन अशुभ घड़ियों में कोई अनर्थ नहीं करवाना। अब एक बात बताइए, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है ये बोलता है? ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो पति बोलेगा, पत्नी बोलेगा, भैया बोलेगा? अब उनसे पूछेंगे कि आपके वालिदैन जिंदा है, हयात हैं या इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो वो कहेगा कि नहीं, वो खत्म हो गए हैं। अब बताइए कौन कहेगा? कौन पबजी गेम के जरिए बाहर जाएगा और पता भी नहीं कि उसको पबजी खेलनी आती है कि नहीं? फिर कौन मुसलमान है जो रमजान में नमाजें पढ़ा है 5 वक्त की, लेकिन उसको ना कलमा आता है, ना सूरह फातिहा आती है, ना कुल हु अल्लाह आती है, ना सूरह इखलास है, ना कोई मौसीन आती है, ना उसको कुरान का एक लफ्ज आता है, उसको ये नहीं पता रखते कितनी होती है, उसको नमाज पढ़ना नहीं आती। आप बताइए वो कौन है? अब आपको जरा एक गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। ये गुफ्तगू असल में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुंह पर तमाचा है। रिपोर्टर ने असद ओवैसी से सवाल किया तो उसने जो जवाब दिया है, ये जरा एक दफा गुफ्तगू सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि सीमा का वहां एक एक मिनट पर भांडा फूटता जा रहा है। अब तो असद ओवैसी ओपनली बात करना शुरू हो गए हैं कि ये हुआ क्या। जरा देखिए, जरा फिर आपको पता चलेगा। सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? तो रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसे रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ? अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके जी सर, रॉ एजेंट बन के जी सर यहाँ आ गई। अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़ी? सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा? दुबई में। हाँ, शौहर पहले का शौहर दुबई में है सर। उसको नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर वो। तो मालूम भी नहीं? नहीं, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कानून आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने से, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर लिया? जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है? देखिए असद ओवैसी का आपने क्लिप देखा, उस बंदे ने बिल्कुल ठीक बात कही है और उसने बिल्कुल सही सवाल इन पर उठाया है कि भाई ये नहीं है, आप लव जिहाद कहते हैं, ये क्या है? यानी एक औरत जो है वो अपने बच्चों समेत यहाँ पर आती है, कहती है 27 साल पाकिस्तान रही हूँ, आईडी कार्ड के ऊपर तो उसके 21 साल एज बन रही है, फिर वो चारों बच्चों के आईडी कार्ड भी जाली, अपना भी जाली और उसके पासपोर्ट भी जाली, और फिर उसके बाद अंदाजा कीजिए जरा, भारत में उसको कहा जा रहा है कि ये रॉ की एजेंट थी और वहां पर मिशन पर गई थी और आई है। तो असद ओवैसी ने उसको पूछा, अच्छा, यानी वो तंज करके उससे पूछ रहा है। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर चल रही है, उसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त कहानी है वो ये समझ नहीं आ पा रही कि एक शख्स है, उसके घर वालों ने पाकिस्तानी बहू को एक्सेप्ट कर लिया, उसके 4 बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए, उसका अभी तक खामद मौजूद है, वो दुबई गई है, वो नेपाल गई है, वो कई लैंग्वेजेस बोल रही है, और वो अजीबो गरीब सूरत हाल, और हिंदी उसको ऐसी आती है कि क्या ही कहने।
और क्या कमाल तरीके से वो पूजा पाठ भी कर रही है, ऐसा लग रहा है बड़ी ट्रेंड है। यानी आप अंदाजा कीजिए कौन, देखिए आप एक बात बोलते हैं कि यार ये काम ना करना वरना ये बहुत गलत हो जाएगा, मेरे साथ ज्यादती होगी, हालात ठीक नहीं होंगे। आप ये कैसे कह सकते, कौन सा पाकिस्तान ये बोलता कि अनर्थ हो जाएगा, अशुभ घड़ियां हैं, ये अशुभ घड़ियां हैं। यानी ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि यार ये अशुभ घड़ियां है, मेरे भैया जी, मेरी दीदी, ये कहाँ से, ये लहजा उस औरत का है पाकिस्तानी, मेरी दीदी, मेरे भैया, मेरे जो बच्चे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अजीब बात है, नेपाल से वो आ रही है, उसका कोई पासपोर्ट चेक नहीं करता, और इंटेलिजेंस एजेंसियां बजाय उसको पकड़ने के भारत के अंदर भाभी जी भाभी जी भाभी जी हो रहा है उसको, यानी कोई पूछने वाला नहीं है उससे। रियल में आप जाएं और आप ये काम करें तो वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं। जो पाकिस्तानी था सिपाही मकबूल हुसैन, उसका तो इन्होंने क्या हशर किया था, और जो ये इस तरह की जाए तो उसको जी हमारी भाभी जी आ गई हैं, और भाभी जी काम क्या करती हैं, एक दिन के अंदर इस्लाम को छोड़ दिया, उसे पूजा पाठ भी शुरू कर दी, और ऐसे कमाल वेल ट्रेन। यानी ये कमाल की बात है कि वो 27 साल पाकिस्तान में रही है, आईडी कार्ड पर 21 साल उम्र है, 27 साल वो पाकिस्तान में रही है, मुस्लिम थी, वहां पर इबादत करती रही है, नमाजें पढ़ती रही है, लेकिन उसको सूरह फातिहा नहीं आती। लेकिन 3 दिन के अंदर उसको सारी हिंदी आ जाती है, और 2 दिन के अंदर उसको पूजा पाठ आ जाती है, श्लोक आ जाते हैं काफी सारे, ये चीजें उसको आ जाती हैं। और उसके बाद हिंदी वैसी बोलेगी, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप चले जाएं, अब सारी जिंदगी में लगे रहे, कम से कम आपको 12-15 साल चाहिए कि आप ये बात करें। आप किसी से पूछें जी ये मेरी पत्नी है, ये पति है, ये भैया है, और वो मेरे घर वाले ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद पूछे आपकी नहीं, मेरी दीदी वहाँ पर है, मेरे जो पुराने पति थे, और देखे ना ये कोई अशुभ घड़ियाँ हैं। फिर आप उनसे पूछें कि आपके फलाने रिश्तेदार नहीं, उनका देहांत हो गया। कौन बोलता है ये ऐसी लैंग्वेज पाकिस्तान के अंदर, हमें भी तो बताएं ना, हमें भी तो बताएं। इवन के पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज रहती हैं वो भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलती। आप देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास माइनॉरिटीज रहती हैं, आप देखें वो सिख हैं, आप उनको देखियो कितने खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, पंजाबी भी बड़ी बोलते हैं। ये अगर कोई जमैका का या अफ्रीका का उठकर बरतानिया के अंदर पैदा हुआ तो उसका एक्सेंट वही होगा। आप फोन पर उससे गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा कोई ब्रिटिश है, या अमेरिका में है तो वो अमेरिकन स्टाइल में बात कर रहा है। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में आप उसकी शक्ल देखेंगे तभी आप पहचान पाएंगे। यहाँ मामला कैसे उलट हो गया है, वहां पर कोई पाकिस्तानी अगर कोई मुस्लिम खातून शादी कर ले तो उसको कहते हैं कि जी ये असल में जबरदस्त है, मुस्लिम खातून के साथ शादी की, उसको मजहब चेंज कराओ, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू औरत से शादी कर ले और उसका मजहब तब्दील करे तो कहेंगे लव जिहाद, फिर उसके ऊपर कानून साजी। फिर वही बात आ गई जो मोदी ने कही थी कि बेटी बचाओ बहू लाओ, यानी अपनी बेटियों को हिंदू मजहब छोड़ने से बचाओ, बहू मुसलमानों की लेकर आओ, उनको हिंदू बनाओ। और वहां पर ये क्यों कह रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अब देखिए दो चीजें तो सारी हम इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं कि इंडिया ने ये कहा तो वैसे ये कह रहे फलाना, और यार बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या बात हो रही है, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो बताएं। यहाँ पर वो 27 साल की कह रही है मैं वहां पर हूँ, 4 बच्चे उसके हो गए, 5-6 साल उनकी उम्र है, 10 साल में उसकी शादी हुई थी, अब जाकर उसकी एज 21 साल पर है आईडी कार्ड में। इसका मतलब आईडी कार्ड जाली है, इसका मतलब पासपोर्ट जाली है, या वो खातून झूठ बोल रही है सीमा, या उसके बच्चों का भी जाली है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट भी जाली। कुछ बताएं तो सही ना, कोई डाटा सामने लेकर आए ताकि सवालात क्लियर हो, चीजें पता चले। लेकिन वहां पर वो धड़ल्ले से देखिए 2 चीजें वो कह रहे। अर्नब गोस्वामी कहता है कि नहीं जी ये असल में पाकिस्तानी एजेंट है और इनके आईडी कार्ड जाली है, वो खुद कह रही फलाना, वो केस ये बना रहे। और वहां पर असद ओवैसी से पूछा जा रहा है कि नहीं वो तो रॉ के लिए काम कर रही थी। यार आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर हार कहां पर है, हमारी हार है। इंडिया के अंदर वो पूछ रहा है कि इसका मतलब सिक्योरिटी तुम्हारी जो है इनको उठाकर बाहर फेंक दो कि तुम नेपाल से वो आ गई है। ये केस तो पाकिस्तान को उठाना चाहिए था। हम पूछो उनसे कि भाई आपकी सिक्योरिटी झक मार रही है, वो नेपाल से आ गई है और उसका आपने चेक नहीं किया, आपका बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब आप मिले हुए। लेकिन वो फिर पूछेंगे कि अगर हम मिले हुए हैं तो पाकिस्तान में कर क्या रही थी, जरा इस पर बताए ना। वो खुद कह रही है मैं 27 साल की आईडी कार्ड के ऊपर तो 21 साल एज लिखी हुई है। फिर वो जब हमसे पूछेंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा।
तो इस सारी सूरत हाल में हमारी अथॉरिटीज बाजिया करें कि गई कैसे, क्या मामला हुआ, दुबई कैसे गई, उसका खामन क्या कर रहा है, कैसे चीज़ें सामने आई, क्या मामला था। अभी तक सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना किसी को पता चल रहा है। और वो सचिन उड़ जाता है, वो जी मैं बड़ा प्यार करता हूँ, इसके 4 बच्चों को अपना नाम दूंगा, फलाना करूंगा। और इंटरेस्टिंग मामला तो ये उठा कि जब उसे पूछा गया कि कलमा सुना, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे कोई सूरत इस वक्त याद नहीं आ रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।